माता रानी गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन यानी कि आज माता बगलामुखी की आराधना और साधना की जाती है। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा और ब्रह्मास्तिक भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी के मुख से पीली आभा निकलती रहती है। यह माता साधक की सभी आत्मिकता और भौतिक इच्छाएं पल भर में ही पूरी कर देती हैं। तो जैसा कि माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वें स्थान पर आती हैं। इसके साथ ही पौराणिक कथा के अनुसार माता बगलामुखी का प्रकट स्थल गुजरात का सौराष्ट्र को माना जाता है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि सौराष्ट्र में आए तूफान को शांत करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने माँ बगलामुखी की तपस्या की थी। तभी भगवान विष्णु के द्वारा की गई तपस्या से उनके फलस्वरूप माँ बगलामुखी प्रकट हुई और महाविद्या की पूजा रात्रि काल में करनी चाहिए। यह अत्यंत ही फलदायी और लाभकारी होती है। माँ बगलामुखी को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है, इसलिए माँ के पूजा करते समय सभी भक्तों को विशेष रूप से पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इससे शत्रुओं में विजय भी प्राप्त होती है और सभी भक्तों के मन में जो भी भय होता है वह शत्रुओं पर विजय दिलाता है। साथ ही कोई भी मुकदमे में जीत हासिल होती है और बगलामुखी की उपासना अचूक मानी गई है। और यही नहीं, माँ बगलामुखी को बुरी शक्तियों का नाश करने वाली भी कहा गया है। माँ बगलामुखी की पूजा करने से भय और रोगों पर भी विजय प्राप्त होती है। इसके साथ ही सभी समस्याएं और बाधाएं दूर हो जाती हैं और जीवन आनंद और सुखमय। साथ ही दरिद्रता के नाश के लिए माँ बगलामुखी की उपासना करनी चाहिए। इस दिन आपको सरल से मंत्र ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाच मुख पद स्तंभम जिह्वा कीलेह बुद्धि विनाशाय श्री ह्रीं ओम स्वाहा, इस सरल से मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। जिस तरह से भी आप बोल सकते हैं। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी बागला छिन्नमस्तका चौ विद्या धूमावती तथा मातंगी त्रिपुरा चैव विद्या च कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्धिदात्री प्रवृत्ता। इस तरह से भी आप दोनों में से कोई से भी सरल से मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसा कि एक समय में सतयुग में महाविनाशक उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया और अनेक लोग संकट में पड़ जाते हैं और संसार की रक्षा करना असंभव हो गया था। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता चला गया। तब जिसे देखकर भगवान विष्णु बहुत ही चिंतित हो गए कि इस समस्या का कोई हल न पाकर वह भगवान शंकर के पास चले गए। तभी भगवान शिव उनसे कहने लगे कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को नहीं रोक सकता, अतः आप उनकी शरण में ही जाएं। तब भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप करते हैं। भगवान विष्णु ने तप करके महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया तथा देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हो गई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीप और देवी के हृदय से दिव्य तेज से उत्पन्न हुई। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। तब त्रयोलोक स्तंभिनी महाविद्या भगवान भगवती माँ बगलामुखी ने प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु जी से इच्छित वर मांगने को कहा। तब सृष्टि का विनाश रुक गया। देवी बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं में ब्रह्मा त्रिपुरारी हैं। इनके शिव को एक वक्त महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभ देवी को मानते हैं और साथ ही ग्रस्तों के लिए देवी समस्त प्रकार के संचयों को शमन करने वाली से थी। माता बगलामुखी की विधि नियम और जानकारी वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।